हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। आज की इस वीडियो में हम सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने एमसीक्यू सॉल्व किया सैंपल पेपर के। आज हम सैंपल पेपर के सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि टर्म टू एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सॉल्विंग क्वेश्चन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने सैंपल पेपर की तरफ, जहां पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, if 30 plus x degree supplement of 40 degree then value of x is, यानी हमें इसमें वैल्यू निकालनी है x की। तो हमारा एक इक्वेशन दिया गया है 30 प्लस x डिग्री, और इसका सप्लीमेंट, जिसके सप्लीमेंट है, मतलब ये इक्वेशन सप्लीमेंट है 40 डिग्री के। तो हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो पहले हम इन इक्वेशन को एक तरफ करते हैं, इक्वल लिखते हैं, यानी अभी 40 डिग्री है तो हमें सप्लीमेंट का पूरा सम करना होगा। पूरा सम कितना होता है 180 डिग्री। फिर इन इक्वेशन को सेम करके हमें उसमें माइनस करना होगा। तो देखते हैं, ऐड करते हैं इसे 30 प्लस एक्स डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो हम ये जानते हैं कि सप्लीमेंट का टोटल सम होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। तो ये इक्वेशन इक्वल होगा किसके? 180 डिग्री के। तो ये इक्वेशन होगा इक्वल 180 डिग्री के। तो हम इसको ऐड करेंगे, हो जाएगा 70 डिग्री। x प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल 180 माइनस 70, तो x इक्वल हो जाएगा 110 डिग्री। तो यानी हमें पहले जानना होगा कि सप्लीमेंट का टोटल सम होता है 180 डिग्री, यानी टोटल सम ऑफ सप्लीमेंट। तो फिर हमें उस पे ऐड किया, हमने ये इक्वेशन को सेम किया और इक्वल किया सप्लीमेंट के, और इसको ऐड करने के बाद x प्लस 70 डिग्री हुआ इक्वल टू 180। x इक्वल टू 180 माइनस 70, x की वैल्यू निकल आई 110 डिग्री। तो देखते हैं अपना हम दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल बी माइनस सी इक्वल टू 21 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल बी इज। तो हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, जहां पर दिया गया हमारा एंगल A माइनस एंगल B इक्वल है किसके? 42 डिग्री के, और एंगल B माइनस एंगल C इक्वल है 21 डिग्री के। तो हमें फाइंड करना है एंगल B। तो पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारी ये दी गई है इक्वेशन, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लाइक दैट। हम इसको कर लेंगे एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? एंगल A माइनस 42 डिग्री। एंगल B को हमने इधर किया और इक्वल में हमने एंगल A माइनस 42 डिग्री आया। वैसे ही हम क्या करेंगे दूसरी इक्वेशन को, एंगल B माइनस C इक्वल टू 21 डिग्री। क्या हो जाएगा? एंगल C इक्वल्स टू एंगल B माइनस 21 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, क्या होता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C एंगल का टोटल सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी? एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एंगल का टोटल सम। यस गाइज, हमने ये किया। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम एंगल A की जगह जो वैल्यू दी गई उसको पुट करेंगे, एंगल B की जगह जो वैल्यू दी गई है उसको पुट करेंगे, और एंगल C की जगह जो वैल्यू दी गई है उसको पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। एंगल A की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है? एंगल A की वैल्यू नहीं दी गई है, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया। तो एंगल B की वैल्यू दी जा रही है और एंगल C की दी जा रही है। तो एंगल A को हम ऐसे लिख देंगे, प्लस एंगल B की वैल्यू लिखेंगे कितनी है? एंगल A माइनस 42 डिग्री, यही दी गई है, और एंगल C की वैल्यू एंगल B माइनस 21 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एंगल A 2 एंगल A हो जाएगा, 2 एंगल होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 42 और 21। 2 एंगल A माइनस 42 प्लस 21 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 एंगल A माइनस 63 डिग्री ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? एंगल A माइनस 42 डिग्री। फिर यहाँ पे प्लस
एंगल ए माइनस 42 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब 3 एंगल ए हो जाएंगे एक एंगल ए और माइनस 63 में 42 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 105 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब इधर सॉल्व करते हैं। 3 एंगल ए माइनस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जब 3 एंगल ए इक्वल टू 105 इधर आएगा माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 105 डिग्री। तो 3 एंगल ए इक्वल टू इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 285 डिग्री। अब एंगल ए इक्वल टू 285 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा एंगल ए हमारा 3 9 27 हुआ, 1 गया 3 5 यानी 95। अब हमें एंगल ए की वैल्यू निकल आई जो यहाँ पे नहीं दी गई थी, लेकिन हमें फाइंड करना है एंगल बी की वैल्यू। तो एंगल बी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारी इक्वेशन यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए माइनस 42 डिग्री, तो वही यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए माइनस 42 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए की वैल्यू हमारी कितनी निकली 95 डिग्री। तो 95 माइनस 42 डिग्री इक्वल हो जाएगा कितना 53 डिग्री। तो हमारी एंगल बी की वैल्यू कितनी निकली 53 डिग्री। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकली 53 डिग्री। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हमको इनकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे दिया है 3a पावर 4 b क्यूब इंटू करना है 18a क्यूब b की पावर 5 से। तो पहले हम सिंपल सा है इंटू करेंगे जैसे हम करते हैं, दिया गया है 18a क्यूब b की पावर 5। तो 18 3 54 सॉरी 54 18 3 54। अब a और b को तो ऐड नहीं कर सकते, इसलिए a और a को ऐड करेंगे, b और b को ऐड करेंगे। a तो सेम है, a स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ऊपर पावर दी गई है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 4 3 7 a की पावर 7 और b की पावर 5 3 8 b की पावर 8 हो जाएगी। यानी हमारा आंसर कितना निकला 54a 7b की पावर 8। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज। तो हमने लोअर लिमिट का फॉर्मूला देखा था एमसीक्यू में। अगर आप नहीं देखें पिछली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, जाके देखिए। लेकिन हम इसमें बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में तो लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है। जो लोगों ने वीडियो देखी है वो कमेंट में लिखकर बताएं, और जो लोगों ने नहीं देखी है वो यहाँ पे जरूर देखें कि लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है। जब तक हमें लोअर लिमिट का फॉर्मूला नहीं पता चलेगा तब तक हम लोअर लिमिट को फाइंड नहीं कर सकते। लोअर लिमिट का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 तो लोअर लिमिट अपर लिमिट हमारी क्या दी गई है 10 दी गई है 10, लोअर लिमिट 6 अपॉन 2, 2 1 2 2 3 6 हमने डिवाइड किया। अब 10 में माइनस करेंगे 3 को 7 आ गया, यानी लोअर लिमिट क्लास की कितनी है 7 है। तो अगर हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो हम आसानी से इन तरह को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने एमसीक्यू में इन्हीं तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तब ऑप्शन पे टिक किया था। तो हमें फॉर्मूला याद रखना चाहिए जो कि बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हम ये जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो बेस ऑफ एंगल होते हैं, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस होता है, बेस एंगल होता है वो इक्वल होता है। यानी इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस एंगल आर इक्वल।
तो हम क्या कर सकते हैं, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल इक्वल होता है तो हम बेस ऑफ एंगल को लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, यानी सारे एंगल के बेस को हम एक्स मान सकते हैं। तो लेट ईच बेस ऑफ एंगल बी एक्स, एक्स माना हमने। तो वर्टेक्स एंगल क्या होता है, दिया गया है वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल, यानी जब हमने बेस ऑफ एंगल लिया वो इक्वल होता है, तो हमने x माना बेस ऑफ एंगल को। तो यहां पे दिया गया कि इफ द वर्टेक्स एंगल, जब वर्टेक्स एंगल ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल के, तो वर्टेक्स एंगल का मेजर कितना होगा, तो दिया गया है वर्टेक्स एंगल is twice the sum of the base angle, sum of the base angle दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, सो वर्टेक्स एंगल इक्वल हो जाएगा ट्वाइस, तो एंगल x माना तो हो जाएगा कितना 2x प्लस एक्स, क्योंकि ट्वाइस है भाई वर्टेक्स एंगल बेस ऑफ एंगल के, x प्लस एक्स हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 4x, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 x हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4x हुआ। वर्टेक्स ऑफ एंगल हमारा कितना हुआ 4x। तो हमें निकालना है पूरा वर्टेक्स ऑफ एंगल, अभी सिर्फ हमने बेस ऑफ एंगल का वर्टेक्स ऑफ एंगल निकाला 4x निकला। नाउ ट्वाइस द वर्टेक्स ऑफ एंगल तो x प्लस एक्स, अब हमारा एक बेस ऑफ एंगल निकला 4x, यहां पे ऐड हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। लग गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हो जाएगा टोटल कितना 6x इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इक्वल टू 180 अपॉन 6 डिवाइड किया, कितना बचा, x इक्वल टू 30 डिग्री हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला बेस ऑफ वर्टेक्स एंगल का निकला है और जितना हमारा टोटल निकला है, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी की यूज करने पे जितना हमारा निकला है बेस, उससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 इंटू 4x इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री, x इक्वल टू 120 डिग्री, यानी वर्टेक्स ऑफ एंगल हमारा कितना है 120 डिग्री। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, दिया गया है 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 की पावर 3, ये किसके इक्वल हो सकता है, यानी दिया गया है 4 फिर अंडर रूट 3 फिर अंडर रूट 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, तो क्या होगा, जब हम सारे नंबर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, तो भाई 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पे। चलो फिर यहाँ पे जो 4/3 और अंडर रूट 3 और बाहर 4 दिया गया, ये हो जाएगा हमारा 1/3 और 1/4। तो 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 1/4। तो ये हमारा इक्वल है किसके, ये वैल्यू इक्वल है 2 की पावर 1/4 के। देखो जब हमने रूट से बाहर निकाला तो 2 की पावर 3 बची, और हमने यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 कर दिया, मान लिया। फिर 3 से 3 काटा, जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 4 1 4 1 की पावर 4 हमारी आंसर आ गई। तो चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 7th हमारा, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी हमारा एक फिगर दिया गया है जहां पर P और Q पैरेलल है R और S के, और यहाँ पे दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो क्या करना है हमें, x प्लस 50 हो जाएगा, x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये यहाँ पे एक एंगल है पूरा, हमने इसको ऐड किया, और ये अलग है, तो यहाँ इस एंगल से यहाँ हमें यहाँ का एंगल दिखाया जा रहा, तो हमने इसको इक्वल में किया। तो 50 डिग्री x इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 123 माइनस 50,
तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 73 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया। यानी 7th क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू हमारी निकली 73 डिग्री। अब चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8th क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन फिगर द मेजर एंगल B1 A1 C1 दिया गया है। यानी एक हमारा ट्राइंगल है ABC, इसकी ये साइड इक्वल 6 सेंटीमीटर है और एंगल ए 3x है, एंगल भी 70 डिग्री है और एंगल बी और सी जो हमारा बेस है वो 5 सेंटीमीटर है और एंगल A1 B1 C1 में क्या है, इधर भी वही है 6 सेंटीमीटर है, बस एंगल ए चेंज है और बाकी सब सेम है हमारा। तो हम ये मान सकते हैं या फिर यहाँ पे दिया ही गया है क्या, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल A1 B1 C1 के। तो फिर जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू पुट करनी है तो हमारा एंगल BAC इक्वल होगा एंगल B1 A1 और C1 के। तो एंगल BAC में हमारी A की वैल्यू क्या दी गई है 3x, तो 3x लिखा इक्वल क्या हो गया 2x प्लस 20, टोटल की वैल्यू कितनी निकली 20। जब हम इसको इधर लाएंगे 3 2 x बचा हमारा, कट गया सब, तो x इक्वल टू 20 डिग्री। अब एंगल B1 और A1 C1, एंगल B1 और A1 C1, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इक्वल हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 40 डिग्री प्लस करेंगे 20 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री हमारा आंसर आया। यानी B1 A1 C1 की वैल्यू कितनी है, यानी इसका मेजरमेंट कितना है 60 डिग्री। तो चलते हैं अपने हम 9th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 9th क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x इज। तो हमारा एक फिगर दिया गया है जहां पे एक एंगल x है, एक 120 डिग्री है, एक x प्लस 10 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि पूरे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री और आधे एंगल का सम 180 डिग्री और आधे के आधे एंगल का सम 90 डिग्री ये होता है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे पूरे एंगल का सम हम करेंगे 360 डिग्री, यानी टोटल एंगल का सम हम यूज करेंगे। तो दिया गया सारे इक्वेशन को पहले इधर ऐड करेंगे, इक्वल करेंगे 360 के। तो 120 डिग्री प्लस x प्लस 10 डिग्री, पहले ये लिखा फिर ये लिखा 10 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2x प्लस 130 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री हुआ। तो फिर क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 130, 2x इक्वल्स टू 230 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 230 अपॉन 2 डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी निकली 115 डिग्री। तो हमारा x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 115 डिग्री, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10th क्वेश्चन दिया गया है द नंबर इन द इंटरवल 20-30 इन द यानी 20 और 30 इन द ऑब्जर्वेशन। दिया गया हमारे सारे नंबर 25 81 20 22 16 6 17 15 12 30 32 10 91 8 11 20 इज। तो हमें इसमें से बताना है कि 20 और 30 के बीच में कितने नंबर यहाँ पे हैं। तो हम चलिए इसमें से ढूंढते हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, लेकिन अब आया है सॉल्विंग क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर एमसीक्यू में आए तो एमसीक्यू में टिक कर दीजिएगा, जितने भी हो अभी हम देखेंगे, और सॉल्व आए तो उसमें भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे 20 और 30 के बीच में निकालना है, तो ये तो 25 है, ये नहीं है। यहाँ पे एक ये 20 दिया गया है, 20 खुद ही है, फिर एक 22 दिया गया है, फिर दिया नहीं गया, फिर 30 दिया गया है, फिर यहाँ पे एक 20 दिया गया है, यानी 4 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं 20 और 30 के बीच में। यानी लिख देंगे 20 माइनस 30 इन द ऑब्जर्वेशन 4। अगर एमसीक्यू में आए तो ढूंढ के हम, अगर दिए गए हो, अगर इससे ज्यादा दिए गए हो तो ढूंढ के हम उसमें टिक कर देंगे, अगर इस तरह के नंबर आए तो हमें ऑब्जर्वेशन बताना हो तो चलिए हम चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। तो 11th क्वेश्चन हमारा दिया गया है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल है a - b √3 के, यानी ये इक्वल है इसके। देन द वैल्यू ऑफ a + b इज,
तो ए और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे। जिनको रेशनलाइज करना आता है वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, और जिनको नहीं आता वो ध्यान से इस क्वेश्चन को जरूर देखें। तो दिया गया है √3 - 1 √3 + 1 जो कि इक्वल है a - b √3 के। तो पहले हम इस नंबर को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो चलिए रेशनलाइज करते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, √3 - 1 और √3 + 1 क्या हो जाएगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इंटू करेंगे। जो यहाँ पे साइन दिया हो, अगर माइनस होता तो हम इंटू करते, किससे, प्लस से, प्लस में लिख के। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं रेशनलाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका, यहाँ पे अगर जो भी साइन हो, जैसे प्लस है तो हम इसका उल्टा कर देंगे माइनस, माइनस है तो उल्टा कर देंगे प्लस। तो √3 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे, √3 - 1 अपॉन √3 - 1। ओके गाइस, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, √3 - 1 का स्क्वायर, और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 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 1 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, हमारा 2 टाइम्स है ऊपर वाला यानी स्क्वायर है इसका, तो हो जाएगा 3 + 1 - 2 रूट, यानी 2 रूट दिए गए हैं 3 के, तो 2 √3 अपॉन नीचे हो जाएगा 3 - 1। तो ये इक्वल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 3 + 1 4 - 2 √3 अपॉन इसको माइनस करेंगे तो 2। तो हमारा ये रेशनलाइज हो गया, यानी इतना आंसर आया। लेकिन हमें फाइंड करनी है a + b की वैल्यू। तो जो हमारा 2 √3 निकला है अभी, 2 √3 यानी 2 √3 है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे LHS में। 2 √3 कन्वर्ट इन LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया, -2 √3 इक्वल हो जाएगा किसके, a - b √3 के। यहाँ पे दिया गया है, हमने इसको रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने के बाद जो 2 √3 हमारे आए थे उनको किया कन्वर्ट LHS में। जब LHS में कन्वर्ट करेंगे तो -2 √3 इक्वल हो जाएगा a - b √3 के। तो यहाँ पे a की वैल्यू दी गई है 2 और b की 1, यानी अकेला b है, और a की वैल्यू 2 है, तो b अकेला है 1 है, तो इसको ऐड करेंगे a + b इक्वल्स टू 2 + 1 इक्वल्स टू 3। तो हमारी a + b की वैल्यू कितनी आई, 3। तो 3 आंसर आई। तो अब चलते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। आपको रेशनलाइज करना आ गया होगा, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, हम हर तरह के रेशनलाइज करने के तरीके बताएंगे। तो हमारा 12th क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ x इक्वल्स टू √5 + 2 देन द वैल्यू ऑफ x - 1x इज। तो पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करना आपको बताया, आप खुद रेशनलाइज कर बताएंगे कि रेशनलाइज में कितना आंसर आया, पर डायरेक्ट हम निकालेंगे x - 1x की वैल्यू। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे, तो चलिए बता ही देते हैं, रेशनलाइज करना करते हैं रेशनलाइज। x इक्वल्स टू √5 + 2 दिया गया है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/x की। तो x √5 + 2 है, तो 1/x कितना हो जाएगा, 1/√5 + 2 इंटू करेंगे। जब यहाँ पे प्लस का साइन है इधर आएगा तो √5 - 2 अपॉन √5 - 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, √5 - 2 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। फिर नीचे प्लस और माइनस है, √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, तो इक्वल टू √5 - 2 √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। फिर इक्वल टू हो जाएगा कितना, √5 - 2, 5 में 1 गया, 1 मान सकते हैं लेकिन 1 की कोई वैल्यू होती भी नहीं है, तो √5 - 2, सॉरी 1 की वैल्यू होते हैं लेकिन यहाँ पे 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, √5 - 2 लिखा हमने। तो 1/x की वैल्यू हमारी कितनी आई, √5 - 2 की। अब हमको निकालना है x - 1/x की वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए क्या है, 1/x की वैल्यू हमारी निकली √5 - 2, तो x - 1/x इक्वल हो जाएगा, पहले x की वैल्यू कितनी थी, √5 + 2, फिर माइनस हमारी 1/x की कितनी निकली, √5 - 2, यानी x की फिर 1/x की। तो इसको करेंगे तो इसको जब माइनस ऐड करेंगे तो क्या होगा, √5 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे 4 आंसर आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या निकली, x - 1x की 4। तो हमने 12 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया।
चलते हैं अपने 13th क्वेश्चन की तरफ। तो इन द गिवन फिगर दिया गया हमारा 13 क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज। तो हमें क्या करना है, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री। जब हम इस एंगल जो दिया गया है, जब इस एंगल को ऐसे करेंगे तो 90 डिग्री है। तो लिख देंगे a प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी टोटल एंगल का सम और ये आधा एंगल। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस 90, फिर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारी a प्लस बी की वैल्यू निकल आई। हमें क्या करना है, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी। जहां पे एक एंगल ये दिया गया, एक एंगल ये दिया गया, टोटल एंगल 180 होता है। जब हम इस आधा एंगल को ऐसे करेंगे, जो यहाँ पे एंगल दिया गया है, जब हम ऐसे करेंगे तो ये एंगल कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो 190 डिग्री हो गया हमारा। तो राइट एंगल ये 90 डिग्री हो गया हमारा। तो अब चलते हैं अब अपने 14th क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप अब तक के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो डोंट फॉरगेट टू राइट इन द चैट सेक्शन। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। दिया गया ट्रायंगुलर फील्ड हैज वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ए है, एक वर्टेक्स बी है, एक वर्टेक्स सी है। द लेंथ ऑफ साइड्स आर 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। जहां पे एक साइड 50 मीटर है, एक 80 मीटर, एक 120 मीटर है। और दिया गया द फार्मर वांट टू फेंस हिज फील्ड अराउंड लिविंग अ स्पेस 3 मीटर। जो फार्मर है, वहां का जो किसान है, वो 3 मीटर की जगह को छोड़कर बाकी सारे को फेंसिंग करना चाहता था, कवर करना चाहता था तारों से। और जो कॉस्ट थी फेंसिंग की, वो 20 रुपए थी पर मीटर के लिए। तो हमें क्या क्या फाइंड करना दिया गया है। पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है ट्रायंगुलर फील्ड का, फिर पेरीमीटर ट्रायंगुलर फील्ड का, फिर लेंथ फाइंड करना है ट्रायंगुलर फील्ड का, फिर कॉस्ट फाइंड करना है कि उस तार की पूरे में कवर करने के लिए कितना पैसा लगेगा, फिर पूरा का एरिया निकालना है। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी जितनी वैल्यू दी गई है उससे 2 से डिवाइड कर देना है। तो a की वैल्यू 50, फिर प्लस 80 प्लस 120, सारी की वैल्यू हमने लिख ली, अपॉन 2 कर दिया। ऐड करेंगे 80 50 130 में 120 ऐड करेंगे 250 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 125 मीटर। यानी सेमी पेरीमीटर है इस ट्रायंगुलर फील्ड का कितना, 125 मीटर। अब पेरीमीटर निकाले इस ट्रायंगुलर फील्ड का, दूसरा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। तो ट्रायंगुलर फील्ड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। सारे साइड को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इसमें अपॉन 2 नहीं रहेगा। ऐड करेंगे तो हमने ऐड करने में कितना पाया, 250, तो 250 आंसर। यहाँ पे हम लिख देंगे a की जगह जो वैल्यू है 50, b की 80, 120, c की 120। तो ये लिख के हम ऐड करेंगे तो 250 आंसर आएगा। वही पहले वाला हमने सॉल्व नहीं किया, आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लेंथ निकालनी है हमें। लेंथ क्या होगी इस ट्रायंगुलर फील्ड की। तो लेंथ निकालने के लिए भाई, इसके लिए क्या करना होगा, हमें लेंथ निकालने के लिए मतलब इस पूरे उसकी लेंथ निकालनी है हमें। तो लेंथ निकालेंगे ट्रायंगल फील्ड की, तो हम क्या करेंगे, दिया गया है कि वो 3 मीटर को छोड़कर सारे में फेंसिंग करना चाहता है। तो भाई लेंथ निकालेंगे तो उतनी की ही निकालेंगे जितना वो कवर करेगा। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे साइड को ऐड करेंगे और जो 3 मीटर की स्पेस वो छोड़ा है अपने आने और जाने के लिए, उसको हम क्या करेंगे, उसमें से 3 मीटर माइनस कर देंगे। और यही 3 मीटर को छोड़कर हमारी सारी ट्रायंगुलर फील्ड की क्या साइड लेंथ निकल आएगी। तो चलिए करते हैं। हमने सारे साइड को ऐड किया था तो 250 आया था। हाँ चलो 250 आया। अब हमें 3 मीटर छोड़ना है, तो 250 में हम क्या देंगे, 3 मीटर माइनस कर देंगे। इक्वल हो जाएगा कितना, 247 मीटर। ओके गाइज, तो लेंथ भी हमारी निकल आई। लेंथ पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकल आया। अब निकालेंगे क्या,
कॉस्ट ऑफ ट्राइंगल फील्ड। कॉस्ट निकालते हैं ट्राइंगल का, ट्राइंगुलर फील्ड का। सॉरी कट गया। ट्राइंगुलर फील्ड का कॉस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है? अब भाई वो 3 मीटर स्पेस छोड़ना चाहता है, यहाँ पे 3 मीटर वो स्पेस छोड़ना चाहता है। जब वो स्पेस छोड़ना ही चाहता है तो हमको जितना कवर करेगा उतनी की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो हम उतनी कॉस्ट निकालने के लिए जो हमारी लेंथ निकली थी, लेंथ हमारी कितनी निकली? 247। तो इसी 247 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे? जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो वहां पे पर मीटर कवर करने के लिए जो तारे हैं वो 20 रुपए की मिल रही है, यानी पर मीटर कवर करने के लिए। तो 247 मीटर को कवर करना है तो कितना पैसा लगेगा? तो 247 से हम क्या करेंगे? इंटू 20 करेंगे। तो आंसर हमारा कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? ₹4940। चलो कॉस्ट भी निकल आई। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा? इसको भी देखते हैं, ये फॉर्मूला लगेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर रूट सेमी पेरीमीटर फिर सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, सेमी पेरीमीटर माइनस सी। ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में? जो सेमी पेरीमीटर हमारा 125 निकला था, अब उसी 125 यहाँ पे लिखेंगे। फिर 125 में ए की वैल्यू माइनस करेंगे, बी की वैल्यू माइनस करेंगे, सी की वैल्यू माइनस करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 125 फिर ए की वैल्यू 125 माइनस 50, 125 माइनस 80, फिर 125 माइनस 120। ओके गाइस, ये हुआ। अब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सबको? 125 इंटू माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस करेंगे 125 में 50 को बचेगा 75, और 125 में 80 को माइनस करेंगे बचेगा 45। 125 में 120 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 5 बचा। अब हम इसको और छोटे में कर लेंगे। छोटे में करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? इधर देखिए, 125 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 5। तो इसको आधा करेंगे, हमने 125 को आधा किया। फिर 75 को आधा करेंगे कितना? 15 इंटू 5। फिर 45 को 9 इंटू 5, फिर इंटू 5 अकेला है तो हमने आधा किया। 25 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 5 आधा किया। अब हम इन देखो निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। जैसे 25 को रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 25 है, रूट के बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा? 5। चलो 5 हो गया। इंटू किया, फिर एक 5 ये, एक 5 ये, 5 5 जा 25 हुआ। फिर 25 हुआ, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे 5, फिर इंटू एक 5 ये, एक 5 ये, 5 5 जा 25, फिर उसको बाहर निकालेंगे 5। फिर रूट में क्या बचा हमारा? 15 इंटू 9 बचा। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर अभी हम निकालेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर हम 9 को बाहर निकालेंगे रूट अंडर रूट से तो 3 बचेगा। फिर अंदर क्या बचेगा? सिर्फ रूट 15। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 375 आ जाएगा। 375 15 मीटर स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर आया। तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ये सैंपल पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें टर्म 2 एग्जाम के लिए कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती और हमने 14 क्वेश्चन यानी सारे क्वेश्चन सैंपल पेपर के सॉल्व कर चुके हैं। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव और सैंपल पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।